दोस्तों, आज हम भूगोल समकालीन भारत का पाठ 1 लेसन 1 संसाधन एवं विकास इस पर लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी इनमें से इनके बारे में आज बताएंगे। ये प्रश्न हैं, उनके 4 उत्तर हैं, उसमें से कौन सा सही है इसे आज हम बताएंगे। जैसे प्रश्न नंबर ये 3 हैं, 2 प्रश्न इसमें आए नहीं हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो हम देखते हैं ए नंबर नवीनीकरण योग्य, बी प्रवाह, सी जैव, डी अनवीनीकरण योग्य। अब देखते हैं इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। तो इसमें से है लौह अयस्क अनवीनीकरण योग्य, ये वाला सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अब देखते हैं इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। पुनः पूर्ति योग्य, बी अजैव, सी मानव विकृत, डी अचक्रीय। अब देखते हैं इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। तो ये हमारा टिक भी लग रहा है, इसमें से ये बता दें ये वाला। पुनः पूर्ति योग्य, जो ज्वारीय ऊर्जा है वो कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटाएँ आती रहती हैं, कुछ ऐसे भी यंत्र हैं जिन ज्वार भाटाओं से भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है? तो ये काली मिट्टी ये काली मिट्टी। देख, ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है, काली मिट्टी में किसकी अधिक खेती की जाती है? तो कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में की जाती है। ये काली मिट्टी कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? गुजरात और कुछ महाराष्ट्र का भी हिस्सा है। गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रांत से सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा उत्तर सही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड, ये खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ सीढ़ीदार खेती की जाती है। जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, इस क्षेत्रों में भी सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, जल, हिमनद, उपयुक्त सभी। तो ये हमने पहले भी टिक लगा दी हैं। चलो इसमें भी फिर दोबारा बताई दे रहे हैं। तो ये उपयुक्त सभी, तो मृदा अपरदन का साधन है पर्वतीय क्षेत्रों में उपयुक्त सभी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो अभी हम बता चुके हैं, गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन अजीवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन है। अजैवीय मतलब होता है जिनमें जीव नहीं होता है, जिनमें प्राण नहीं होते हैं, वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पौधे, पशु, मछली, ये तो सब, इनमें सब में जीव होता है, मतलब श्वास लेते हैं, ये सजीव होते हैं। और अजैवी माने निर्जीव। तो ये चट्टानें अजैविक संसाधन हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब में
भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, देखते हैं, ए खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो इसका प्रमुख कारण है अति पशुचारण। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, ए नंबर, बी मालवा के पठार में, सी ब्रह्मपुत्र घाटी में, डी थार रेगिस्तान में। तो ये लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये हमने पहले टिक लगा दिए हैं, चलो दोबारा से भी इसमें बता ही देते हैं। ये पाई जाती है मालवा के प्रदेश में। बी हमारा सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमि एक साधन है। भूमि कैसा साधन है? मानव निर्मित, ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी सौर ऊर्जा से निर्मित, इसमें से कोई नहीं। तो जो भूमि है वो प्राकृतिक है। भूमि एक साधन है, प्राकृतिक साधन है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी, काली, लैटराइट, पीली, सीमेंट। तो ये काली भी मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं होता, सीमेंट बनाया जाता है। तो ये सही है। इसमें जो इसका नहीं पूछा है उसका ये उत्तर सही है। दोस्तों, आज हम संसाधन एवं विकास भूगोल पाठ 1 के महत्वपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम बताएंगे। संसाधन से आशय पर्यावरण में उपलब्ध उस प्रत्येक वस्तु से है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती हैं। ये हमने ये बता रहे हैं, ये वाला, कि जो क्या कहते हैं, संसाधन हैं, जो पर्यावरण में जो उपलब्ध संसाधन हैं जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूरा करती हैं, आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वही संसाधन कहलाते हैं। मानवीय ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण संसाधन भी सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये यहाँ संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, स्वामित्व एवं विकास के स्तर के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, ये उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी, ये है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और सामीप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। और ये स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें स्थितियों के आधार पर बांटा गया है। किस स्थिति में किस प्रकार ये संसाधन के आधार पर उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि स्वामित्व में व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो जैसे कि हमारे जो प्राकृतिक जो संसाधन है, हमें जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें, जो पृथ्वी है, धरती है, तो किसानों के जो एक छोटा सा उदाहरण है किसान के नाम में, तो उसे वो जगह व्यक्तिगत है। कुछ ऐसी जगह होती हैं सामुदायिक होती हैं जिस पर सभी का हक होता है, जैसे खेल मैदान। कुछ ऐसी भी संसाधन होते हैं जिसमें राष्ट्रीय, देश का पूरा उस पर हक होता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे समुद्री मार्ग वगैरह। इस तरह से उन्हें आधार पर बांट दिया गया है। अब विकास के स्तर के आधार पर, तो ये वाले हम इसे बता रहे हैं। देखो, विकास के आधार पर इस पर चलते हैं, ये बता रहे थे हम, ये वाला।
विकास के स्तर के आधार पर संभावी और विकसित भंडार एवं संचित कोष। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मानव ने संसाधनों को प्रकृति की देन समझकर उनका अत्यधिक दोहन किया है, जिससे अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, भूमंडलीय तापन व ओजोन परत का क्षय आदि मुख्य हैं। किसी भी संसाधन का अत्यधिक प्रयोग करने से जो उसका संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो उसी के ये उदाहरण हैं, जैसे कि अधिक प्रदूषण से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से अनेक वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, और अत्यधिक भूमि का निम्नीकरण अधिक प्रयोग करने से, जैसे कि एक ही फसल का बार बार प्रयोग करना या अधिक पशु चराना, तो वो भूमि उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, और इनके कारण भूमंडल में तापमान, वातावरण में गर्मी हो जाती है, और अधिक इन्हीं के कारण, प्रदूषण के आने के कारण ओजोन में क्षय हो रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। ये इनके कारण है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए जून 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। ये बहुत पूछा जाता है। ये पूछा जाता है, रियो डी जेनेरो ये कहाँ सम्मेलन हुआ? ब्राज़ील में हुआ था। ये वाला बहुत पूछा जाता है। तो जिसमें 100 देशों ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए उनका उचित नियोजन आवश्यक है। तो हम पढ़ा रहे हैं ये इसे। अब बात करते हैं यहाँ। तो एक लंबे समय तक निरंतर भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन की अवहेलना तथा निरंतर भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। तो इसमें देखा गया है कि भूमि का निम्नीकरण का कारण क्या है कि हम निरंतर भूमि संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उसकी प्रबंधन की अवहेलना कर रहे हैं। तो इसी के कारण ये भूमि निम्नीकरण हो रहा है, भूमि उपजाऊ शक्ति घट रही है। अब आगे की ओर चलते हैं। मनुष्य की एक समस्त मूल आवश्यकताओं का आधार मृदा संसाधन है। मृदा खनिज एवं जैव पदार्थों का प्रकृति सम्मिश्रण है। अब आगे चलते हैं। मृदा अपरदन मृदा की विकट समस्या है। मृदा अपरदन मतलब उपजाऊ शक्ति का नष्ट हो जाना, बह जाना। इसका कारण है, इसमें मृदा की उर्वरता शक्ति का निरंतर ह्रास हो रहा है। जैसे कि ये मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव, अधिक वर्षा होने के कारण, पानी, अधिक वर्षा और वायु जैसे आंधी वगैरह आती है, उससे भी उपजाऊ शक्ति क्षीण हो जाती है। अधिक और अन्य भी कारण हो सकते हैं। मृदा के संरक्षण हेतु कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें समोच्च रेखीय जुताई, पट्टीनुमा कृषि, सीढ़ीदार कृषि आदि प्रमुख हैं। तो इनके द्वारा हम मृदा संरक्षण के हेतु उपाय कर रहे हैं, जैसे कि हमारी मृदा की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। तो समय समय पर किस प्रकार जुताई करनी चाहिए जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। और पट्टीनुमा कृषि, सीढ़ीदार कृषि इसका एक उदाहरण है। ये है हम यहाँ बता रहे हैं इससे।
पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा उसका प्रबंधन आवश्यक है। ये हमने जो प्रमुख इस पाठ के बिंदु थे उनके बारे में बताया है, और इस पर जो प्रश्न है वो आगे हम बता चुके हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न थे इस पाठ के, तो हम आगे बताएं, ये महत्वपूर्ण बिंदु बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।